नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम आज गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट ज़ोन है जहां से हम गोल्ड को सही से सेल या बाय कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर देख रहे हैं आज ठीक शाम को 7 बजे फेड चेयर पॉवेल का स्पीक है और इसको आप सुन सकते हैं और उसके हिसाब से मार्केट में आगे क्या मतलब वो खास करके रेट के बारे में, जीडीपी के बारे में और यूएस डॉलर के बारे में कुछ बातें करेगा और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इसको उसका स्पीक के ऊपर में बहुत कुछ जो है डिपेंड करेगा मार्केट का, थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहने का संभावना रहेगा। उसके बाद 7:30 बजे जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डेटा है, जॉल्स जॉब ओपनिंग का डेटा है। ये डेटा के ऊपर में गोल्ड आपको यूएस डॉलर का जो है स्ट्रॉन्ग होगा या यूएस डॉलर के लिए डेटा अगर मान के चलिए कि ये डेटा क्या आता है उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, डेटा नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अगर डेटा नेगेटिव आया तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर कमज़ोर होगा, डेटा पॉजिटिव आएगा तो फिर डॉलर मजबूत होगा। तो उसके ऊपर में जो है उस टाइम में खास करके बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा। बहुत ही एग्रेसिव डे आज होने वाला है, तो इसलिए सावधानी से आज के दिन में ट्रेड को करना है। आज ही के दिन आज से महीना का शुरुआत है और कल के दिन में जो है जून महीना का जो है क्लोजिंग हुआ है, तो देखेंगे कि सबसे पहले चार्ट के माध्यम से कि जून का कैसा रहा। तो यहाँ आगे हम चार्ट में, तो जून महीना में देखिए मई महीना और जून महीना लगातार 2 महीना जो है डोजी कैंडल बना है और इस तरह का कैंडल का मतलब होता है इनडिसीजन, यानी यहाँ से डिसीजन नहीं किया जा सकता है कि मार्केट सेल होगा या बाय होगा। यानी कि यहाँ पर जो है पिछले 2 महीना से जो है सेलर बायर दोनों लोग कन्फ्यूजन है कि हम मार्केट में सेल करें या बाय करें। ये यहाँ से यही चीज़ मालूम पड़ रहा है। तो ये जो महीना है, इस महीना में भी मार्केट जो है अगर इसका हाई देखेंगे तो आपको 3452 और इसका जो लो है इसका आपको हो जाता है 3251। यानी कि इसके बीच में किसी एक साइड को अगर ये ब्रेक करता है या किसी एक साइड में क्लोजिंग मिलता है तो उसके बाद ये और भी अच्छा से डिसाइड किया जा सकेगा कि मार्केट जो है आगे क्या कर सकता है। तो इस महीना में थोड़ा सा और भी सावधानी से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम डे वन का चार्ट में। तो डे वन के हिसाब से अगर देखेंगे तो डे वन में देखिए एक अच्छा सा जो नीचे का सपोर्ट था वहाँ से मार्केट जो अगला रेजिस्टेंस है उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है और आज के दिन में मार्केट अपसाइड की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर बात है कि मार्केट का जो ट्रेंड है सेल है, मार्केट जा रहा है बाई। तो क्यों जा रहा है इसको अगर हम देखेंगे तो ये है बात, पिछले 2 सप्ताह का अगर हम रिट्रेसमेंट को देखेंगे तो मार्केट देखिए, मार्केट जो है 3450 से लेके यहाँ पर 3245 तक के बीच में आया। तो इसका रिट्रेसमेंट जो है पहला लेवल बनता था 3293 जिसको ब्रेक कर दिया। दूसरा लेवल है आपको 3323, लगभग उसी के पास मार्केट आ चुका है। और तीसरा जो है 50% होता है 3347 और जो गोल्डन इंडस्ट्री है वो आपको 3372। मार्केट अगर 3372 से रिजेक्ट करता है तो आप इसको सेल ट्रेंड में ही इसको कंसीडर करेंगे और इसको सेल ट्रेंड ही बोला जाएगा और यहाँ तक मार्केट आने का संभावना दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम चलेंगे H1 में। तो H1 के चार्ट के हिसाब से देखिए मार्केट जो है कल के दिन में अच्छा खासा जो है मूव दिया बाई साइड की ओर और जो आगे रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है यहाँ पर जहाँ से मार्केट जो है नीचे डाउन साइड की ओर ब्रेक किया था उस जगह से मार्केट एक बार फिर सम्मान दिया। अब देखेंगे कि मार्केट अगर कल का टोटल मूव देखेंगे, देखिए यहाँ पर आज कहाँ तक आ सकता है नीचे। कल का मूव हुआ आपको 3344-45 से लेके यहाँ पर आपको आज अगर 3321 तक, तो इसका रिट्रेसमेंट बनता है और इसका गोल्डन रेशियो है आपको यहाँ पर 3273 और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जोन भी है। यानी कि मार्केट इस जगह तक भी अगर आता है तो वहाँ से हम बाई करेंगे और ये तो बाई स्कैल्पिंग का जगह है। आपको 97 से लेकर 92 के बीच में यहाँ से अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और इस जगह से तो बाइंग का आपको जगह है ही। और दूसरा आपको ये वाला जगह
59 से लेके 64 के बीच में। और सेलिंग का अगर हम बात करेंगे तो ये एक सेल जोन में से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला और यहाँ से मार्केट यहाँ आया भी है। तो मार्केट देखेंगे कि यहाँ से कहाँ तक जो है सेल जा सकता है। तो सेल का हम अगर आप यहाँ पर सेल लिए हैं आप और उसको ब्रेक इवन करके यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर हम यहाँ तक के लिए बाय का देखेंगे और ये बाय का आपको 3334 से 3740 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3340 वाला जगह। तो इस जगह तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो जैसे डे वन का चार्ट में हमने दिखाया कि आपको 3373-74 वाला जो जगह है वहाँ तक भी रिट्रेसमेंट ही है। तो ये गैप को फिल करने के बाद भी मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो ये सारा लेवल है H1 के हिसाब से। तो ये सारा लेवल अगर आज के दिन में जो 2 लेवल इम्पोर्टेंट है आपको 3334 से 37 और 48 से 51 इस जगह से मार्केट जो है रिटर्न आना चाहिए। और अगर डाउन साइड में देखेंगे तो ये आपको एक यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 3297 से 92 और उसके बाद आपको 3276 से 74 के बीच में, ठीक है। M15 का चार्ट में अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल सही जगह पे सही जोन पे यहाँ पर मार्केट सेल भी हो रहा है और इस जोन तक आने का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और वही है सेम जोन जो H1 में है वही है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आपको 3288 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट हो सकता है पिन करे और नीचे में आपको 3276 और 74 और नीचे में आपको 59 और 64 के बीच से हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ पर नियरेस्ट में अगर बात करेंगे तो अभी का टाइम में तो ये सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल चुका है और सेल में इंटर हो जाना चाहिए था। अगर जो जो हुए हैं तो नहीं हुए हैं तो अभी फिर वेट कीजिए और अगर दोबारा यहाँ से बाउंस बैक करता है नीचे की ओर तो यहाँ तक के लिए हम सेल लेंगे और फिर यहाँ से हम बाइंग का देखेंगे। हम इसको देखेंगे DXY को। तो DXY अपना जो ट्रेंड है सेल का बरकरार रखा है और नीचे का जो लेवल है वहाँ तक वो एक इम्पॉर्टेंट जो कल मैंने बताया था लेवल वो उसको टच कर दिया और यहाँ से फिर ये बाउंस बैक किया है। देखते हैं कि इसको होल्ड कर पाता है या फिर ये नीचे आ जाता है। H1 को देखेंगे तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक अच्छा सा एक बेरी बुली सिंगल पिन कैंडल बनाया है और इसका अगर आप हो सकता है थोड़ा सा 96.25 यहाँ से आके फिर से ही अपसाइड की ओर जाना था। यहाँ से फिर हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत ही मुश्किल से इसको ब्रेक किया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है यहाँ पर देखेंगे तो इसीलिए अभी इसको अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलने का संभावना रहेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 26 तारीख से लेके कल के दिन में 30 तारीख तक 5 दिन लगा इस जोन को ब्रेक करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जल्दी से तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा भी नहीं। तो यहाँ से हम बाई देखेंगे तो यहाँ से हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा ही, एक बार तो मिलना ही मिलना ही, यहाँ से आराम से ले सकते हैं। तो ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो ज़रूर अपना खुद का एनालाइज करिए, उसके बाद जाके ही ट्रेड को प्लान करिए। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिले और कुछ सीख सकें कि कैसे करके ट्रेड को किया जा सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कैसे करके लेवल बनाते हैं, कैसे करके जोन को क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना चार्ट पे आप इस तरह का जोन बना सकें।